लेकिन अब उस तस्वीर को आपको दिखाएंगे, सैलाब का मंजर जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर आया हुआ है। अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। फिलहाल जानकारी आपको दे दें, किश्तवाड़ में बादल फटने से अब तक 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 40 से ज्यादा लोग लापता बताए जाते हैं। बचाव अभियान अभी भी जारी है और साथ ही साथ करगिल से भी खबर आई। फिलहाल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने मनोज सिन्हा से फोन पर बातचीत भी की है और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। आपको जानकारी इस वक्त बड़ी दे रहे हैं क्योंकि सुबह से गुलिस्तान न्यूज इस खबर पर बना हुआ है और पल पल की अपडेट आपको दे रहा है, क्योंकि इस वक्त तबाही का मंजर जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपके सामने आ गई हैं किश्तवाड़ की। तो किश्तवाड़ का जिक्र करते हैं तो 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। हालांकि ये संख्या पहले शुरुआत में 4 थी, लेकिन उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते अब 7 हो गई है। अभी लापता लोगों को पता लगाने की कोशिश लगातार की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरी नजर इस खबर पर बनाए हुए हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किश्तवाड़ से। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि इसी एरिया में नहीं, अलग अलग और एरिया में भारी बारिश की वजह से ऐसे ही हालात बना खड़े हुए हैं। हालांकि ये बादल फटने से हालात बने हैं किश्तवाड़ के अंदर, जब अभी तक 40 लोगों के लापता होने की खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि 7 लोगों की फिलहाल मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मनोज सिन्हा से लगातार संपर्क में हैं और हालातों के बारे में पूछा जा रहा है। पूरी नजर प्रशासन की इस पर बनी हुई है और गुलिस्तान न्यूज भी बखूबी सुबह से इस खबर पर बना हुआ है और आपको अपडेट कर रहा है। हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सबसे पहले अजय शान का रुख करेंगे किश्तवाड़ से। वसीम भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ऋषि भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तमाम अपने रिपोर्टर से पूरी जानकारी लेंगे, लेकिन सबसे पहले अजय मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि किश्तवाड़ से हम बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। क्या मैं सही हूं? 7 लोगों की खबर अभी हम अपडेट कराएं अपने दर्शकों को कि 7 लोगों की मौत हो गई है और तकरीबन 40 के आसपास लोग लापता बताए जाते हैं। ग्राउंड जीरो पर क्या हालात, क्या रिपोर्ट अजय? लेकिन अभी जो हमारे पास अभी खबर आई है कि एक शव और बरामद कर दिया गया है, जबकि जो लापता लोग थे उनमें से एक अच्छी खबर निकल के ये सामने आ रही कि 17 घायल अवस्था में लोगों को रिकवर किया गया है, वहां से निकाला गया है जो मलबे में और पानी में फंसे हुए थे। उनमें से 6 लोग ऐसे हैं जो क्रिटिकल है, जिनको आगे ट्रीटमेंट के ले जाना है। तो अभी भी 1 दर्जन से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। प्रशासन उनकी लिस्ट बना रहा है और उसके हिसाब से नंबर और बढ़ सकता है आने वाले समय में। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जो लोकल पुलिस है, आर्मी है या SDRF है और स्थानीय लोग हैं, उनकी तरफ से जारी है। लेकिन जो मौसम है कहीं ना कहीं राहत और बचाव कार्य में बाधा बना हुआ है, क्योंकि जो हवाई सेवा से हेलीकॉप्टर से वहां पर टीमें भेजनी थी और रेस्क्यू करना था, वो हेलीकॉप्टर खराब मौसम के चलते वहां पर नहीं पहुंच पा रहा है। घायलों को भी अब सड़क मार्ग से ही शायद लाया जाएगा, क्योंकि अभी तक जब हम ये खबर कर रहे हैं तो हम हेलीपैड के आसपास ही खड़े हैं। कोई हेलीकॉप्टर अभी किश्तवाड़ में नहीं पहुंचा है, क्योंकि आगे अगर जाना है तो वहाँ 6 से 7 घंटे पैदल रास्ता है, कोई सड़क नहीं है। इस वजह से जो घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने में भारी दिक्कत आ रही है। उसके साथ साथ ही जो NDRF की टीम है या दूसरे उपकरण है, उनको भी घटनास्थल पर पहुंचाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सुबह से ये खबर चल रही थी कि वेट कर रहे हैं अपने एयरपोर्ट पे NDRF की टीम और दूसरे टीम्स, लेकिन वो अभी एयरलिफ्ट नहीं हो पाई हैं और खासकर जो मौसम ने इसमें बड़ी बाधा डाली हुई है। जी हर्ष, ठीक है, लेकिन अजय शान इसको जरा क्लियर कर दीजिएगा। 7 लोगों की खबर हम बता रहे थे, अब 8 हो गई है मरने वालों की संख्या और 17 लोगों को बचा भी लिया गया है। जी बिल्कुल, 8 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 17 लोग घायल हैं, जिनमें से 5 से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बाकियों का वहीं पर जो यहाँ से मेडिकल टीम गई हैं और जो दक्षिण में स्थानीय हेल्थ सेंटर्स की टीम है, उनके द्वारा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। जो क्रिटिकल है उनको शिफ्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, उनको किश्तवाड़ और जम्मू ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो कुल मिला के अभी स्थिति यही है कि जो पहले हम 40 का नंबर लेके चल रहे थे कि वो मिसिंग है, उनमें से करीब 25 लोग ऐसे हैं जिनको ढूंढ निकाला गया। कुछ तो शव निकले हैं, कुछ घायल हैं और बाकियों की तलाश जारी है। जी हाँ, चलिए ठीक है अजय, हमारे को अपडेट करें, आज आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन अपडेट दर्शकों को कर देते हैं कि एक और शव बरामद किया गया है, तो ये संख्या 8 हो गई है। ऋषि मैं आपके पास आ रहा हूँ।
वसीम फिर आपके पास भी लौटूंगा। ऋषि, क्या हालात आपके इलाके में भी, क्योंकि कई नदियां उफान पर इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर है, क्या आपके इलाके में भी हालात बने हुए हैं? क्योंकि बादल फटने से जो किश्तवाड़ का मंजर हुआ वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अजय भी अपडेट कर रहे हैं। ऋषि, आप भी अपने इलाके से अपडेट करिएगा। देखिए बिल्कुल है, आपको बता रहे कि लगातार बारिश ने जिला सांबा में भी काफी ज्यादा कहर ढाया है और लगातार पहाड़ी इलाकों की बात करें, जो सांबा के दूर दराज इलाके पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर काफी ज्यादा नुकसान जो है वो देखने को मिला। और खासतौर पर अगर बात करें तो जो सड़क संपर्क है वो पूरी तरह से काफी ज्यादा बाधित हुआ है, बाढ़ काफी ज्यादा देखी गई है और जिसके चलते कई ऐसे रास्ते जिसमें नाले जो वो काफी ज्यादा पड़ते हैं और वहां पर गाड़ियां फंसती हुई हमें नजर आई, लोग हमें वहां पर फंसते हुए नजर आ रहे। तो उसके साथ साथ आपको बता दें कि सुम्ब इलाका जो कि काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है, कल भी हमने सुम्ब इलाके को लेकर अपडेट किया था, काफी ज्यादा खस्ता हालत वहां पर हो चुकी है। और उसके साथ साथ सांबा का एक मनानू इलाका है, वहां पर काफी ज्यादा तबाही देखने को मिली है, लोगों के घरों के अंदर पानी जा घुसा है, नाला जो कि ऊपर से लगातार बहता हुआ आ रहा था, वहां पर बाढ़ की स्थिति देर रात से ही बनी हुई थी और पूरा का पूरा मनानू इलाका जो है वो सड़क के साथ जो सटा हुआ था, ये सारा का सारा बह जाता है और वहां पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ। वहां पर बच्चों को जो है वो रात से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर कर बचाया गया, कुछ बच्चे वहां पर फंसे हुए थे। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से अगर देखें तो जिला सांबा काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है और जो पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है, देर रात से ये बारिश है और लगातार अगर बात करें तो मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट कर दिया था कि बारिश जो है वो काफी ज्यादा हो सकती है, जिसके चलते नदियां नाले जो जिला सांबा में है वो काफी ज्यादा उफान पर है। खासतौर पर बसंतर का वाटर लेवल एक बार फिर से काफी ज्यादा ऊपर तक आ चुका है। तो कई जो एडजॉइनिंग जितने भी इसके साथ साथ सटे नाले हैं बसंतर दरिया के साथ साथ, उसका पानी जो वो लगातार रिहायशी इलाकों में आज गया है और काफी लोगों को नुकसान हुआ है और लोग जो लगातार अपने घरों पर नहीं जा पा रहे हैं, वो सुबह देर रात से बात करें तो वो लगातार सड़कों पर हैं, क्योंकि घर जाने का कोई जरिया बचा नहीं है। पानी इतना ज्यादा है कि मुझे लगता है कि कमर से ज्यादा पानी जो उनके घरों के आसपास इकट्ठा हुआ है और लोग बेचारे घर पर नहीं जा पा रहे हैं, खाना तक नहीं उनको मिल पाया है और लोग प्रशासनिक अधिकारियों से अपील कर रहे हैं कि वो आए, उनकी हालत देखें कि क्या कुछ हालत उनकी देर रात से बनी हुई है। तो ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ पर काफी ज्यादा बाढ़ ने यहाँ वादा डाली है और लोगों को काफी खासी परेशानियां जो वो झेलनी पड़ रही हैं। ठीक है ऋषि, लौटूंगा आपके पास। वसीम, आपके इलाके में क्या हालात हैं इस वक्त, उसकी भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि डोडा का हम जिक्र कर रहे हैं तो सुबह से आप अपडेट कर रहे हैं। क्या इलाके में इस वक्त हालात बने हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे तो इस तरह जानी वाले नुकसान कुछ भी नहीं है। जिस तरह से कल से खबर डेवलप हो रही है कल रात से कि बारिश का जो बालाई इलाकों में काफी ज्यादा बारिश हो रही है, उसकी वजह से जो हमारे चिनाब दरिया है उसका पानी कहीं ना कहीं उसका लेवल बढ़ चुका है। जो खतरे का निशान जो दिया गया था उससे काफी ज्यादा ऊपर वो निशान देखने को मिल रहा है, काफी ज्यादा पानी का फ्लो भी है। और एनडीआरएफ की टीम या जो चिनाब रेस्क्यू की टीम है और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बार बार यही अपील की जा रही है कि जो भी नजदीकी पानी के साथ में जो घर है उनको कल ही रात को खाली करवा दिया गया था। और ठाठी इलाके से जिस तरह से खबर आ रही थी कल की पानी का फ्लो काफी ज्यादा है और जो एडमिनिस्ट्रेशन वहां की है, एसडीएम है, वो कल रात से ही वहां पे जो मकामी आबादी है जो पानी के नजदीक है उनको निकाला गया था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देखने के पानी का फ्लो डोडा के अंदर भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेशन भी काफी अच्छा काम इस वक्त कर रही है, क्योंकि सुबह से ही लोगों की तरफ से ये बताया जा रहा था काफी सारी जगहों पे दिक्कत थी, उस दिक्कत को भी खत्म कर दिया गया और एडवाइजरी जारी कर दी गई है जिसमें नंबर कुछ रखे गए हैं, कोई भी दिक्कत हो कोई भी परेशानी है उन नंबरों पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन तक उनकी आवाज पहुंच सके। ठीक है वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अजय, मैं आपके पास लौट रहा हूं, ऋषि आप बने रहिएगा। अजय, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी नजर बनाए हुए हैं किश्तवाड़ की इस खबर पर, तो क्या कोई सहायता की बात भी कही जा रही है, किसी मुआवजे की बात भी कही जा रही है? क्योंकि अभी लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और जो घायल लोग हैं कौन से अस्पताल में, नजदीकी अस्पताल है, वहां उन्हें भर्ती किया गया है, किस तरीके से उनकी मदद इस वक्त की जा रही है? अजय, जहां तक राहत की बात है तो अभी जो रेड क्रॉस की तरफ से एक जहां के प्रशासन के अधिकारी और दूसरे जो सामग्री है, राशन है, टेंट है या दूसरे जो कंबल वगैरह है, सोलर लाइट्स है, वो लेके वहां के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन जो एक डिजास्टर में प्रॉपर एक कंपनसेशन दी जाती है तो उसका अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है। लेकिन जो अधिकारियों से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि प्रॉपर सेटअप तरीका उसका सेट बना हुआ है, तो उसके तहत जितनी भी होगी तो वो तो की जाएगी। लेकिन सरकार की तरफ से क्या घोषणा होगी अभी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जहां तक घायलों की बात है तो उनको वहीं पर पहले ट्रीटमेंट दिया गया, फर्स्ट एड दी गई और आइडेंटिफाई किए गए कि उनमें जो क्रिटिकल हैं, जो ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं, उनको किश्तवाड़ लाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन 6 से 7 किलोमीटर 6 से 7 घंटे पैदल चलना है, उसके बाद ही उनको गाड़ी उपलब्ध होगी। एम्बुलेंस वहां पर 8 से 9 एम्बुलेंस वहां पर वेट कर रही हैं।
तो कहीं ना कहीं चॉपर का इंतजार किया जा रहा था कि अगर चॉपर आता है तो उनको सीधे जल्द समय से रहते ही जीएमसी जम्मू या दूसरे स्थानों पर पहुंचाया जा सके। लेकिन अब भी आसमान में देख रहे हैं सुबह से बादल पूरी तरह से बारिश हो रही है, तो हेलीकॉप्टर यहाँ पर नहीं पहुंच पाए हैं, जिस वजह से हमें अभी ये खबर मिली है कि शायद घायलों को सड़क मार्ग से ही किश्तवाड़ लाया जाएगा, जिसके बाद आगे ले जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अभी 50-50 बात चल रही है कि हेलीकॉप्टर का भी इंतजार हो रहा है। तो कुल मिला के इंतजार में ही समय बीतता जा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेके 2 या 3 घंटे ही ज्यादा बचे हैं, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा। वो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर उस तरह की व्यवस्था नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये बाधाएं आज सामने खड़ी जरूर हो गई हैं, जिस वजह से घायलों को भी समय पे उपचार नहीं मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल अजय, आपने सही बात कही है कि कहीं ना कहीं समय बीतता जा रहा है, लेकिन जल्द से जल्द राहत पहुंचानी होगी। लेकिन जानकारी ये भी दीजिएगा, क्योंकि सैलाब तो हम देख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि लगातार बारिश हो रही है, तो दरिया के नजदीक लोग हैं, क्या उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है? टीमें काम कर रही हैं कि चलिए ये जो बादल फटने से लोगों की मौत हुई है, अभी लापता लोग बताए जा रहे हैं, और आगे ऐसी तस्वीर सामने ना आए, क्योंकि सैलाब का मंजर हम देख रहे हैं, दरिया उफान पर है, तो क्या लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया जो नजदीक रहते हैं दरियाओं के? बिल्कुल, देखिए ये 3 घटनाएं इस तरह की हुई हैं, दक्षिण में हुई है, पाडर में हुई है, बाजवा में हुई है, जहां पर बादल फटने से जल स्तर बढ़ा था। लेकिन जो बाजवा और पाडर है वहां पर शाम को 9 और 10 के बीच में ये घटनाएं हुई थी, जिस वजह से प्रशासन अलर्ट था, लोग जागे हुए थे, तो उनको उसी टाइम इवैक्यूएट करके सेफर एरिया में ले जाया गया था। जबकि दक्षिण में ये 2 बजे के आसपास हुआ है, तो वो लोग इसकी जद में आगे, चपेट में आ गए, और जो बाकी लोग हैं उनको तो सेफर एरिया में ले जाया गया है। जो प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, थाना प्रभारी हो या चौकी अफसर हो, वो अपने अपने क्षेत्र में देख कर लोगों को नालों से दूर रहने को कह रहे हैं, क्योंकि ये चिनाब की ट्रिब्यूटरीज हैं, ये नाला का पानी सारा चिनाब में जाता है, जिस वजह से जल स्तर चिनाब का भी काफी चढ़ गया है। तो चिनाब के किनारे भी जितनी पॉपुलेशन है, वहां पर भी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, दूसरी एजेंसीज हैं, उनको अलर्ट करके लोगों को वहां से दूर हटाया जा रहा है। जो हमारी खबर, हमारे पास ये सूचना है कि न सिर्फ जान का नुकसान हुआ है, भाई कई करोड़ों रुपए की जो संपत्ति है, चाहे वो सरकारी है या निजी संपत्ति है, वो नष्ट हुई है, एग्रीकल्चर लैंड को नुकसान पहुंचा। तो एक भारी नुकसान जिला किश्तवाड़ को इस बारिश से पिछले 20 घंटों में देखने को मिला है। और जो अधिकारी हमें बता रहे हैं कि दूरदराज क्षेत्र होने की वजह से, कम्युनिकेशन ना होने की वजह से आंकड़े जो हैं धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, तो एक बड़ी फिगर सामने आती हुई हमें नजर आ रही है, जो इस तूफानी बारिश से किश्तवाड़ को एक भारी नुकसान हुआ है। ठीक है अजय, आपके पास मैं लौटूंगा, सरबजीत भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सरबजीत से भी मैं क्वेश्चन लूंगा। लेकिन ऋषि, आप बताइएगा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि दरिया इस वक्त तूफान पर है, क्या लोगों के लिए क्या किया जा रहा है ताकि लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए? क्योंकि अब धीरे धीरे समय हो रहा है रात का और फिर दिक्कतें होंगी बचाव कार्य में, जिस तरीके से किश्तवाड़ से जानकारी अजय शान दे रहे हैं। लेकिन लोगों को किस तरीके से अब बचाया जाए, जब दरिया उफान पर है, तो सुरक्षित स्थानों पर लेके जाया गया है या नहीं? कितनी टीमें लगाई गई हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि एसडीआरएफ की टीमों की बात करें, जो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार रात से कर रही है मनानू इलाके में, तो लगातार उन बच्चों को भी जो वो सर्च कर लिया गया है। बच्चे पूरी तरह से सेफ है, सुरक्षित है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दरियाओं के पास, नदी नालों के पास लोगों के घर हैं, उन लोगों को साफ तौर पर पहले ही एडवाइजरी देकर ये बताया गया था कि आप लोग यहाँ से प्लान कर लीजिए, और जब तक ये मौसम खराब रहता है आप लोग इस इलाके में ना आए। आपके लिए जितने भी व्यवस्था है वो प्रशासन करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की रिजेंटमेंट हमें देखने को मिलेगा। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन ने दावा किया था कि हम आपके लिए पूरी व्यवस्था बनाएंगे, आपको यहाँ से पलायन कर पीछे भेजेंगे और टेंट वगैरह की व्यवस्था भी करेंगे, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था होती हुई नजर नहीं आई है। और खासतौर पर राशन को लेकर बात करें तो लोगों को काफी आज दिक्कतें पेश आई है। मुझे लगता है कि जब से मौसम खराब चल रहा है, बरसात की बारिशें लगातार जारी हैं, तो आज सबसे ज्यादा प्रभावित किया है पूरे जिला सांबा को। देर रात से ये लगातार बारिश जारी है और काफी तेज बारिश देखने को मिली है, और ये सारे इलाके जो वो काफी ज्यादा इफेक्टेड हुए हैं, खासतौर पर सुंब इलाका और मनानू इलाका। ये 2 ऐसे इलाके हैं जो हर बार बरसात में इनके ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी हर बार कहते हैं कि आपको मुआवजा दिया जाएगा, करना होगा। ऋषि, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। अजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। सरबजीत का रुख करते हैं। सरबजीत, क्या आपके इलाके में भी हालात बने हुए हैं? खासकर कठुआ का जिक्र करते हैं, क्योंकि सांबा से और डोडा से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, अजय शान भी जुड़े हुए हैं किश्तवाड़ से। आपके इलाके में क्या हालात हैं?
जी बिल्कुल, देर रात से ही बारिश का सिलसिला कठुआ जिला में भी जारी है, लेकिन हल्की बूंदाबांदी ही कठुआ में हो रही है। अगर बात करें तो जिस तरह से पिछली बार यहाँ पर तेज बरसात हुई थी, जिसकी वजह से नदियां नाले उफान पर थे, इस बार वो सब नहीं देखा गया है। हालांकि जो दरियाओं और नदियों का जल स्तर है वो समान्य की तरह ही चल रहा है। वहीं अगर बात करें तो जिला पुलिस प्रशासन की ओर से हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा अलर्ट भी जारी किया गया है कि नदियां और नालों में के करीब ना जाएं। जिस तरह से लगातार बरसात हो रही है, ऐसे में उफान पर हो सकती है, लगातार बाढ़ का जो खतरा है वो मंडरा रहा है। ऐसे में वो नदियों और नालों के करीब मत जाएं। इस तरह की एडवाइजरी जो है जिला पुलिस कठुआ की ओर से जारी कर दी गई है। अगर बात करें तो बिलावर सब डिवीजन के अंदर कुछ रोड्स हैं जो पस्सियां गिरने के कारण पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। हालांकि उनको भी खुलवाने का सिलसिला जो है वो प्रशासन की ओर से लगातार जारी है। ठीक है सरबजीत, लौटूंगा आपके पास। अजय, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि लगातार आप अपडेट दे रहे हैं। क्या कुछ हलचल आपको भी नजर आ रही है, कोई नई जानकारी आपको मिली हो? क्योंकि आप कह रहे हैं कि चॉपर का वेट दरअसल किया जा रहा है क्योंकि घायल व्यक्ति को समय पर इलाज के लिए पहुंचाना होगा, नहीं तो वो दम तोड़ बैठेगा। कितनी जल्दी ये काम करना होगा, क्योंकि तकरीबन समय हो चुका है 5:30 के ऊपर का, और अब बहुत जल्दी करना होगा, तभी उन लोगों की जानें बच पाएंगी। जी बिल्कुल, देखिए हम जो किश्तवाड़ का हेलीपैड है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, हम उसी के आसपास हैं और यहाँ पर कुछ एम्बुलेंसेस का आना शुरू हुआ है और हमें ये बताया गया है कि एक हेलीकॉप्टर फिर ट्राई करने वाला है कि वो किश्तवाड़ में एंटर करे, क्योंकि जो पत्नीटाप और उधमपुर से होके उनको किश्तवाड़ पहुंचना होता है, तो वहां पर भी जो वेदर है पूरी तरह से पैक है, बादल हैं बताए जा रहे हैं। तो एक बार फिर ट्राई की जा रही है कि हेलीकॉप्टर किसी न किसी तरीके से इधर क्षेत्र में पहुंचे और जो घायल हैं खासकर उनको जो नजदीकी बड़े हॉस्पिटल है उनको स्पेशलाइज ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाए। तो उसके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल रही है। जो एम्बुलेंसेज हैं या डीसी किश्तवाड़ हैं उनकी मूवमेंट यहाँ पर देखी गई है, तो वो भी इंतजार में है कि हेलीकॉप्टर यहाँ पर पहुंचे और जो आगे की कार्रवाई संभव हो। लेकिन फिलहाल उम्मीदें ही लेकर लोग यहाँ पर बैठे और दुआएं कर रहे हैं कि ये हेलीकॉप्टर किश्तवाड़ में पहुंचे और दक्षिण पहुंचे और घायलों को उनके हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है अजय, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे सीनियर साथी विनोद कुमार भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद, हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं, हमारे जो संवाददाता हैं अलग अलग इलाकों से जानकारी दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से किश्तवाड़ से अजय शान ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत देर हो रही है, चॉपर समय पे नहीं पहुंच पा रहा है, उन लोगों की जानों को बचाना होगा। उधर प्रधानमंत्री साहब ये कह रहे हैं कि पूरी नजर हमने बनाए रखी है। ऋषि ये जानकारी दे रहे हैं कि जो लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर भेजने का काम किया जा रहा है वो भी काफी डिले हो रहा है। तो कहाँ ये कमी नजर आ रही है? क्योंकि पूरी नजर तो प्रशासन बनाए हुए हैं, लेकिन जो ग्राउंड जीरो पर हम हालात देख रहे हैं वो कुछ और है। विनोद, देखिए हर डिपार्टमेंट की तरफ से पहले से तलाश दे दी गई थी, सूचना दे दी गई थी, चेतावनी भी दे दी गई थी कि भारी बारिश हो सकती है और इसके अनएक्सपेक्टेड जैसे किश्तवाड़ में हुआ अनएक्सपेक्टेड नहीं सोचा था कि बच्चन दूर एरिया पड़ता बड़ा फार्मलैंड एरिया है, वहाँ पे क्लाउड बस्ट होगा और 7 से ज्यादा लोगों की मौत होगी, 16 अभी भी लापता है और 17 लोग इंजर्ड है। तो हमने नहीं सोचा था। इसी तरीके से अगर सांबा कुछ हुआ, बाकी राजौरी की बात करें, पुंछ की बात करें, वहां पर भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर आ रही है, क्योंकि जब प्राकृतिक आपदा आती है तो हर इस पे एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश तो करता है अपनी तरफ से, लेकिन अब पूरा माफ नहीं हो सकता। ऐसे अगर मैं जम्मू जिले की बात करूँ तो चुनाव का स्तर जम्मू जिले में जो है 32 फीट के करीब है। सभी नदी जिसको सूर्यपुत्री कहते हैं उसका 6 फीट जल स्तर बढ़ गया और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। हालांकि जब से पंचायती सिस्टम हुआ है, पंचायतों के 35 सरपंच बीडीसी और बीडीसी ने भी बड़ा एक्टिव प्ले किया है। बारिश आने से पहले, फ्लड आने से पहले उन एरियाओं का दौरा किया गया बकायदा, जो एरिया बिल्कुल इफेक्टेड हो सकते तो उनको कहा गया खाली कराने के लिए। डीसी और बीकॉम का भी बड़ा इंपॉर्टेंट बोल रहा है। हाँ, कुछ जगहों पर ही शिकायतें जरूर आ रही है, जैसे बच्चन अजय शान बता रहे हैं कि वहां पर पहुंचना भी बड़ा कठिन होता है। चॉपर जब आपका मौसम खराब होता है तो चॉपर की सर्विस भी इस पर सीधा करती है, तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें जरूर आ रही है, लेकिन पहले से काफी तैयारी की गई।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सरबजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, 5 के पंच में जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल तबाही का मंजर हम जम्मू कश्मीर के अंदर देख रहे हैं, लेकिन उपराज्यपाल साहब पूरी नजर बनाए हुए हैं और पूरी मदद की जा रही है जम्मू कश्मीर के लोगों की, चाहे बात किश्तवाड़ की करें या फिर अलग अलग एरिया की करें, तो पूरी नजर है प्रशासन की और मदद करने में प्रशासन पीछे नहीं है। खैर, प्राकृतिक आपदा है, फिलहाल प्रशासन मदद कर रहा है और आम जनता की जानों को बचा लिया जाएगा, यह भरोसा भी दिलाया जा रहा है।